जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल पड़ा। दैत्यों की सेनाओं के सैकड़ों विमान आकाश में से छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको आता देखता हुआ इंद्रादि सब देवताओं छिपकर शिव जी के पास गए। बोले हे स्वामी, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हो? आप जालंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर महादेव जी हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा? आपने वैकुंठ को छोड़कर उसके घर क्यों जा बसे? विष्णु बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, यह बड़ा ही तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथों से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले, तब सबने अपने अपने तेज दिए, वे सब मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने अपना तेज छोड़ उस पर बड़ा तेज से एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने ब्रज बनाया, किंतु सब जब करोड़ों हाथी रथ और सेना समेत जालंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया, उनको देख सब देवता जैसे आए वैसे छिप कर चले गए। शिव जी के गण नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक सब देवता महादेव की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाले बेरी, मृदंग और शंख ध्वनि तथा हाथी घोड़ा रथों के चलने की से भूमि कांपने लगी। शक्ति तोमर वर्ण, मूसल, फासला आदि शस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए देवताओं को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य ने बार बार जीवित करने लगे। देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताव वृक्ष के समान, जांग गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का रक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भाग में धाराकाश में अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ता हुआ देखकर आनंद से देवताओं दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों से भयभीत देवताओं की सेनाएं अलग थलग हो गई, जैसे वायु के वेग से चलने वाले तृण समूह बिगड़ जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति शेमल सोम और कालनेमी आदि क्रोध कर युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की सेना को हुए लिया। सैकड़ों बाणों से
घायल हुए गणों के शरीर में से रुधिर ऐसा बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में केसु का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गण इधर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से बढ़े और देवताओं का बल पूर्वक रोक दिया। कथा का देवा जय क्षमा बोले श्री